कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अपनी अधिकतम आबादी की जांच करवाने में प्रदेश में प्रथम स्थान पर पहुंचा पलवल जिला। भिवानी की बेटी पूजा बोहरा ने दुबई में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में जीता दूसरा स्वर्ण पदक। भिवानी में खुशी का माहौल। प्रदेश में पहली बार गुरुग्राम में स्वास्थ्य विभाग ने ट्रांसजेंडर्स के लिए लगाया वैक्सीनेशन शिविर। ट्रांसजेंडर्स ने नाच गाकर जताई खुशी। और अनलॉक प्रक्रिया शुरू होने पर फतेहाबाद के दुकानदारों ने जताया सरकार का आभार। कहा नियमों का पालन करते हुए ही खोलेंगे दुकानें। नमस्कार, मैं सुरेंद्र कुमार। अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी से बचाव के लिए ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में अपनी अधिकतम आबादी की जांच करवाने में पलवल प्रदेश में प्रथम स्थान पर है। उपायुक्त नरेश नरवाल ने बताया कि जिले की आबादी लगभग 10.5 लाख है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिले में लोगों की जांच कर माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए गए ताकि कोरोना की चेन को तोड़ा जा सके। उपायुक्त ने बताया कि जिले में जांच के लिए 920 टीमों का गठन किया गया, जिसमें पटवारी, ग्राम सचिव, आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर्स और शिक्षकों को शामिल किया गया था। टीम द्वारा घर घर जाकर ये पता किया गया कि परिवार का कोई सदस्य कोरोना संक्रमित तो नहीं है। यदि किसी में कोरोना के लक्षण मिले तो उसे होम आइसोलेट कर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से उपचार दिलवाया गया। पॉजिटिव मरीजों को इलाज के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया। एएनएम वगैरह थी, वहाँ से उनको चेक किया और चेक करने के बाद जो लगा कि सीरियस है या जिसको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है उनको हॉस्पिटलाइज कराया गया। और इसमें हमने पॉजिटिविटी रेट रैपिड एंटीजन से मौके पे ही किया। और बड़ी खुशी की बात है कि हमने ये 28 तारीख को जो सर्वे था हमारा रूरल का वो भी कंप्लीट कर दिया और अर्बन का भी सर्वे हमारा कंप्लीट हो गया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि प्रशासन ने कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम के लिए अच्छा प्रयास किया है। आंगनबाड़ी और आशा वर्कर्स ने घर घर जाकर लोगों की जांच की, जिसके चलते जिले में कोविड के केसों में कमी आई है। उसमें हमारे स्वास्थ्य विभाग का बहुत अच्छा सहयोग रहा। उन्होंने स्क्रीनिंग की है, आपका कोविड के वैक्सीनेशन किया है और यहाँ तक कि जो लॉकडाउन वगैरह हुआ उससे हमें ज़्यादा इफेक्ट हुआ है। उससे क्या है कि हमारे जो रिकवरी रेट अच्छा रहा है। आज जो पलवल जो हमारा हरियाणा में नंबर 1 है, वो सब हमारे डॉक्टर्स की और हमारी जो पूरी टीम जो लगी हुई थी, फ्रंट लाइनर थे, उन सबकी बदौलत आज हम नंबर 1 पे हैं हरियाणा में। जिला प्रशासन ने घर घर जाकर स्क्रीन किए, बहुत बढ़िया काम किया है। ये सारी कर्मचारियों की मेहनत का नतीजा है। इसमें दुबई में चल रही एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भिवानी की बेटी पूजा बोहरा ने 75 किलोग्राम भार वर्ग में शानदार प्रदर्शन से लगातार दूसरा स्वर्ण पदक हासिल किया है। ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुकी पूजा वॉकओवर मिलने के बाद टूर्नामेंट का पहला मुकाबला खेल रही थी। उन्होंने उज्बेकिस्तान की खिलाड़ी को 5-0 से पराजित किया। इससे पहले वर्ष 2019 में भी पूजा ने एशियन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था। पूजा की जीत पर भिवानी में खुशी का माहौल है। दुबई में चल रही एशियन चैंपियनशिप में भिवानी की बेटियों ने 3 पदक देश की झोली में डाले हैं। इनमें पूजा बोहरा, जैस्मिन लंबोलिया और साक्षी ढांडा शामिल हैं। पूजा के कोच द्रोणाचार्य अवॉर्डी संजय शोराण ने कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि पूजा ओलंपिक्स में भी स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम रोशन करेंगी। 14 में एशियन गेम्स में ब्रोंज था, फिर एशियन फिल्म्स का ब्रोंज था, तो काफ़ी साल से काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है पूजा और बिना थके लगी हुई है। कोई दिक्कत नहीं, मतलब कि अच्छी खूब मेहनत कर रही है, जिसमें काफ़ी बीच में इंजरियाँ भी, उसको डिमोरलाइज भी किया, लेकिन उससे उभरते हुए फिर उसने दूसरी बार एशियन में स्वर्ण पदक जीता है। अभी उसने टोक्यो ओलंपिक क्वालिफाई कर रखा है। कोविड की वजह से ओलंपिक थोड़ा पोस्टपोन हो गया था, तो ये पिछले साल होना था, लेकिन अभी 2021 में होगा। हमें उम्मीद है कि पूजा हमारे पदक लेगी और स्वर्ण पदक की हम उम्मीद करते हैं। हरियाणा पुलिस से सेवानिवृत्त पूजा के पिता राजवीर ने बताया कि बेटी को जब बॉक्सिंग में डाला तो रिश्तेदारों की खरी खोटी सुननी पड़ी थी, लेकिन उन्होंने परवाह नहीं की और पूजा ने भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज वो कई पदक जीत चुकी हैं। खुशी है हमें हमारे प्रांत में भी को भी बहुत खुशी है। हमारे छोटे से शहर भिवानी का उसने नाम रोशन किया है
और बहुत अच्छी उपलब्धि प्राप्त की है और बहुत जी जान लड़ा करके वो मेहनत कर रही है। और सबसे बड़ी खुशी की बात साथ साथ ये भी है, अभी महिला बॉक्सिंग के अंदर ओलंपिक में पहली बार कोटा इसने हासिल किया है। मेरी बेटी नाम रोशन कराया से न सबकी बेटी सर नाम रोशन कर रहे हैं। छूट दो बेटियां बाण लिखण की छूट कौन दिलोगे? आगे छोरियां लड़कियां बाण कौन भेजा बाण भेज के देखो। हमारी लड़की ने कदे भी नहीं कौन समझी आके या लड़की सर उड़ जागी नहीं होगा इसे थी भाई लड़का तो लड़की कम को नहीं। गुरुग्राम जिला स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश में पहली बार ट्रांसजेंडर्स के लिए वैक्सीनेशन कैंप लगाया। कैंप में आए ट्रांसजेंडर्स ने नाच गाकर इसके लिए जिला प्रशासन का धन्यवाद किया और महामारी के दौर में उनके लिए उठाए गए इस कदम की सराहना की। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि विभाग द्वारा शिविर के लिए 200 डोज उपलब्ध करवाई गई और एक संस्था की मदद से गुरुग्राम में रहने वाले ट्रांसजेंडर्स को यहां लाकर उन्हें वैक्सीन की पहली डोज दी गई। इस कैटेगरी के लिए हमने वैक्सीनेशन का प्रोग्राम रखा। कोवैक्सीन की फर्स्ट डोज हमने आज 200 लोगों के लिए टारगेट रखा है और यहाँ की एसोसिएशन ने मुझे बताया कि कुल मिलाकर ये 750 लोग हैं। तो इस सप्ताह में या आने वाले 2 संडे जो हैं हम इन सभी 750 लोगों को वैक्सीनेशन के लिए कवर करेंगे। आप सभी जानते हैं कि जो ये MSM हैं या CSW हैं, जो कमर्शियल सेक्स वर्कर्स हैं और ट्रांसजेंडर्स हैं, ये वैसे भी हाई रिस्क पर होते हैं, इसलिए इनको इम्यूनाइजेशन करना बेहद आवश्यक था। ट्रांसजेंडर्स ने कहा कि इस महामारी के दौर में कोरोना से बचने के लिए वैक्सीन ही एकमात्र उपाय है। अभी तक किसी ने भी हमारे समाज में लोगों को वैक्सीन लगवाने के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन गुरुग्राम प्रशासन ने कैंप लगाकर हमारा हौसला बढ़ाया है कि हम इस समाज से अलग नहीं हैं। तक पूरी दुनिया ने, पूरे इंडिया ने, बाकी देशों ने भी डॉक्टर्स के लिए कितना कुछ प्रेयर्स की, सब कुछ किया, मजदूरों के लिए हेल्पफुल बने, बट हम किन्नर समुदाय को किसी ने ना पूछा, ना पिछले लॉकडाउन में ना इस लॉकडाउन में। ये गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा का मैं बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ जिन्होंने इस महामारी, कोरोना महामारी का सबसे जो एक ही इलाज है कोरोना इंजेक्शन, उसके लिए कैंप लगाया और हम लोगों के लिए लगाया स्पेशल। मैं समाज को ये संदेश देना चाहूँगी, किसी भी जेंडर का हो, कोरोना टीकाकरण ज़रूर लें अपनी बारी आने पे, क्योंकि कोरोना का इस वक्त एक ही इलाज है। ये मास्क या सोशल डिस्टेंस इतना इलाज नहीं है इसका, सिर्फ टीकाकरण जो इलाज है उसे पूरा करें। प्रदेश में अनलॉक की प्रक्रिया के तहत दुकानें अब सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक खोलने की अनुमति देने पर फतेहाबाद जिले के लोगों ने खुशी जाहिर की है। दुकानदारों ने कहा कि अधिकतर ग्राहक सुबह 9 बजे से पहले बाजार में नहीं आते हैं, इसीलिए 9 बजे से दुकानें खोलने से फायदा होगा। वहीं गर्मी के मौसम में अधिकांश ग्राहक ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, वे भी 9 बजे के बाद ही पहुंचते हैं। उन्होंने कहा कि वे नियमों का पालन करते हुए ही दुकानें खोलेंगे। उसमें क्या है, जो पिंडों वाला, जो गाँवों वाला ग्राहक है वो आ नहीं पाता था, ठीक है। जब आता था तो दुकान बंद करने का टाइम हो जाता था। अब जो किया है टाइम 9 से 3 का, वो बिल्कुल सही है। इसमें ग्राहक आ जाता है और सेल भी अच्छी हो जाती है। मैं सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूँ। सरकार ने जो कोविड के चलते न्यू टाइमलाइन जारी किया है, इसमें जैसे 9 से 3 बजे तक का, ये पहले से कुछ बेहतर है, क्योंकि पहले जो 7 से 12 बजे तक का टाइम था उसमें कस्टमर भी सही टाइम पर नहीं पहुंचते थे और हमें भी थोड़ा आने में जल्दी दिक्कत होती थी और उसमें हमें थोड़ा इतना फ़ायदा नहीं हो रहा था। तो अब थोड़ा जो टाइम में चेंज किया उसके लिए हम सरकार का धन्यवाद करते हैं। उपमंडलाधीश ने कहा है कि दुकानदार नए नियमों का पूर्णतः पालन करें। अन्य अधिकारियों को भी इस दिशा में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। ये है कि वो इसकी मुनादी कराएं कि लोगों को पता हो, दुकानदारों को पता हो, बिजनेसमैन को पता हो कि दुकानें कब से कब तक खुली रहेंगी। और इसमें हमारे जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट्स हैं या SHO साहिबान हैं और हमारे तहसीलदार हैं, BDPOs हैं, इनको आदेश दिया गया है कि जो भी ऑर्डर आए हैं इनको अक्षर से है, इनको कार्यान्वित करवाने की कोशिश करें। और मेरा अपने आप रतिया निवासियों से निवेदन है कि अभी कोरोना महामारी ख़त्म नहीं हुई है, अभी ये थोड़ा सा इसका डाउन हुआ है, तो इसमें आप हमारी सहायता करें, क्योंकि यदि तीसरी लहर आती है तो उसमें बच्चों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने की संभावना है। तो मेरी आप सभी से यही विनती है कि जो भी लॉकडाउन के नियम हैं इनको पालन करें। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस है। हर वर्ष 31 मई को तंबाकू से होने वाले नुकसान और मौतों को देखते हुए लोगों को शिक्षित करने और जागरूकता पैदा करने के लिए ये दिन मनाया जाता है।
विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि सरकार के तमाम प्रयासों की वजह से आज भारत में तंबाकू का सेवन करने वालों की संख्या में तेजी से कमी आई है। साथ ही सरकार धूम्रपान छोड़ने वालों के लिए क्विट लाइन सर्विस भी मुहैया करवा रही है। यूजर्स हैं उनकी संख्या के अंदर 6% की कमी आई है। 34.6% से लेकर अब वो 28.6% तक वो संख्या आई है जो लास्ट ऑन रिकॉर्ड स्टडी भारत के पास अवेलेबल है। और ये भारत सरकार के लगातार तंबाकू निषेध के संदर्भ में जो आंदोलन विकसित किया जा रहा है उसके संदर्भ में है। भारत सरकार ने तंबाकू छोड़ने वाले लोगों को सहायता करने के लिए क्विट लाइन सर्विसेज इनकी सुविधा देशवासियों के लिए उपलब्ध करा रखी है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को कहा है कि वे 2 दिनों में 12वीं की CBSE और ICSE बोर्ड परीक्षा आयोजित करने या रद्द करने पर अंतिम फैसला लेगी। केंद्र ने अदालत के सामने अपना फैसला रखने के लिए गुरुवार तक का समय मांगा है। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को सूचित किया है कि फैसला लेने के लिए एक बैठक बुलाई गई है। न्यायमूर्ति ने कहा है कि सरकार उचित फैसला ले सकती है, लेकिन याचिकाकर्ता का कहना है कि पिछले साल की नीति का पालन किया जाना चाहिए और अगर सरकार इससे पीछे हटती है तो इसे इसका कारण बताया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दी है। DD न्यूज़ हरियाणा पर देश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फ़ोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति को जानने और इस संबंध में सहायता प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। इसके तहत प्रदेश के लोग 855-8893-911 पर संपर्क कर आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नेशनल हेल्थ मिशन हरियाणा की वेबसाइट पर nhmharyana.gov.in पर जाकर प्रदेश में कोविड अस्पतालों, उपलब्ध बेड और वेंटिलेटर्स आदि की जानकारी ली जा सकती है। देश में कोरोना संक्रमण के दैनिक मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों में देश भर में 1,52,734 नए मामले सामने आए हैं, जो कि पिछले 50 दिनों का सबसे कम आंकड़ा है। वहीं 2,38,000 से अधिक मरीज अपना उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं। अब तक देश भर में 21 करोड़ 31 लाख से ज़्यादा कोविड टीकों की खुराक दी गई है। प्रदेश में भी अब तक 56,60,000 से अधिक लोगों का कोविड टीकाकरण किया जा चुका है। रिकवरी दर बढ़कर 96.12% हो गई है। प्रदेश में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर लगभग 21,000 रह गई है। कोरोना संक्रमण को हराकर 7,26,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। यमुनानगर जिले में स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्लम एरिया हमीदा क्षेत्र में कोविड-19 वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया। इस शिविर में लगभग 200 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विजय दहिया ने बताया कि जिले में लगभग 2,50,000 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है, जिसमें हमारे जो सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर की स्थिति थी उसमें हम 85% लोगों को वैक्सीनेट कर चुके हैं। जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर थे वो भी 75% से ऊपर लोगों की वैक्सीनेशन हो चुकी है। 45 से ऊपर के लोगों की भी वैक्सीनेशन हुई है। और अब जो प्रक्रिया चल रही है उसमें 18 से 44 प्रतिशत लोगों जो 18 से 44 साल के लोग हैं उनकी भी वैक्सीनेशन चल रही है। टीका लगवाने वाले लोगों ने बताया कि वैक्सीन लगवाने से उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई और सभी को वैक्सीन अवश्य लगवानी चाहिए। 104 वर्षीय रामलाल ने भी वैक्सीन करवाया है। इनके रिश्तेदार ने बताया कि रामलाल अभी भी अपना सारा काम स्वयं करते हैं। लगवाई है और देखिए, जहाँ तक ये सवाल है, हर व्यक्ति को कोरोना वैक्सीन लगवानी चाहिए क्योंकि इसके लगवाने से शरीर की इम्यूनिटी पावर बढ़ती है और जब आपके शरीर की इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी तो कोरोना वायरस का आपके शरीर पर अटैक कम से कम होगा। मुझे वैक्सीन लग चुकी है तो मुझे आधा घंटा रेस्ट के लिए बोला गया है। अब मेरा आधा घंटा हो चुका है तो मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है कि मुझे वैक्सीन लग चुकी है। तो आगे मैं यही कहूँगी कि सभी लोगों से कि सभी लोग कोविड वैक्सीन जरूर लगवाएं। 18+ का वैक्सीन लग रहा है विदाउट रजिस्ट्रेशन। तो मैं यहाँ पर आया, मेरे को सुबह यहाँ पे टोकन मिला, उसके बाद मैंने लाइन पे लग के मैंने रजिस्ट्रेशन यहाँ पर करवाया।
तो मेरे को बिना रजिस्ट्रेशन के मैंने वैक्सीन लगवाई। तो आज अपनी वैक्सीन ली है यहाँ पे। मैंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई थी यहाँ पर, मुझे किसी ने बताया था तो हम यहाँ आए थे करवाने, क्योंकि मैं 18+ हूँ तो इसलिए यहाँ पे आई हूँ लगवाने के लिए। सभी आइए और अपनी वैक्सीन जरूर लगवाइए ताकि आप आने वाले टाइम में अपने आप को सेफ महसूस कर सकें। बिल्कुल स्वस्थ हैं और मेरा ख्याल है ज़िले में हो सकता है शायद पूरे हरियाणा में भी सबसे ज़्यादा उम्र के हों, नहीं तो ज़िले में तो अवश्य ही ये पूरी सबसे ज़्यादा उम्र के हैं। अभी भी काम करते हैं और लोगों को नब्ज़ देख के ही सारा इलाज करते हैं। ये अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अपनी अधिकतम आबादी की जांच करवाने में प्रदेश में प्रथम स्थान पर पहुंचा पलवल जिला। भिवानी की बेटी पूजा बोहरा ने दुबई में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में जीता दूसरा स्वर्ण पदक। भिवानी में खुशी का माहौल। प्रदेश में पहली बार गुरुग्राम में स्वास्थ्य विभाग ने ट्रांसजेंडर्स के लिए लगाया वैक्सीनेशन शिविर। ट्रांसजेंडर्स ने नाच गाकर जताई खुशी। और अनलॉक प्रक्रिया शुरू होने पर फतेहाबाद के दुकानदारों ने जताया सरकार का आभार। कहा नियमों का पालन करते हुए ही खोलेंगे दुकानें। सभी दर्शकों से अपील है कि आप जब भी घर से बाहर निकलें तब मास्क जरूर पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और एक नियमित अंतराल पर अपने हाथ धोते रहें। अगर आप पात्र हैं तो टीकाकरण अवश्य करवाएं, तभी आप कोरोना महामारी से बच सकते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।